हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। हम वापस आए हैं द किंग इटर्नल मोनार्च के एपिसोड 3 के साथ। बहुत सारे लोग हमारे एपिसोड्स देखते हैं डेली, उसके लिए थैंक यू। बट सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा आपको क्या कंटेंट पसंद है, हम आपकी पसंद का कंटेंट लाते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है। उनसप और सिंजे डिनर के लिए तेउल का वेट कर रहे होते हैं। इतने में सिंजे को तेउल का मैसेज आता है कि वो नहीं आ पाएगी। उनसप कहते हैं तेउल ने चिकन और बियर के लिए मना कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उधर तेउल वापस मुड़कर किंग से मिलने जाती है और किंग तेउल से कहता है, लेफ्टिनेंट जोंग तेउल, मैं आपको अपनी रानी स्वीकार करता हूँ। अब तुम मेरी इस दुनिया में रहने की वजह बन गई हो। तेउल चिढ़ जाती है और कहती है, कुछ दिन में मैं अच्छी लगने लगी क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे साथ बहस करने वाला कोई पागल ही होगा और तुम सच कह रहे हो ये? वो कहता है, अब इससे ज्यादा ईमानदारी क्या दिखाऊं? सभी नंबर्स में मुझे 0 सबसे ज्यादा पसंद है और आप में भी वही ताकत है। 0 ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ये किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर खत्म कर सकता है और कीमत बढ़ा सकता है। जैसे कि पैसे की वैल्यू उसके आगे की वैल्यू से नहीं, उसके पीछे लगे 0 से होती है। रूट के सिंबल में कुछ भी फंस जाए तो या तो स्क्वायर रूट या फिर 0 ही बाहर निकल सकता है। आप हमेशा बिजी रहती हो और मेरी कदर नहीं करती, इसलिए मेरी यहाँ कोई ताकत नहीं है, पर आप मेरी सोच से ज्यादा अद्भुत हो। मुझे रूट के सिंबल में फंसी मुसीबत से आप ही निकाल सकती हो। अब आपको मुझ पर यकीन हुआ? तेउल गुस्सा करने लगती है और कहती है, बकवास क्यों कर रहे हो? मुझे बेवकूफ बना रहे हो? किंग कहता है, अब बेवकूफ नहीं, भालू है, थोड़ी मंद बुद्धि। वो और चिढ़ जाती है कि अब कुछ नहीं मिला तो मेरी इंसल्ट करने लगे। और एक राजा क्या किसी भालू से शादी करेगा? किंग कहता है, हाँ, सब रोकेंगे तो पूरा मंत्रिमंडल रोकेगा। तेउल कहती है, तो चलो देखते हैं कहाँ है वो लोग। चलो चलो तुम्हारे पैरेलल यूनिवर्स चलते हैं, वहाँ जाकर मैं क्वीन बन जाऊंगी। कहाँ से जाना है बताओ? किंग उसे बांस के जंगल में लेकर जाता है और इधर उधर देखता रहता है। तेउल पूछती है, क्या हुआ, कोई मंत्र वंत्र पढ़ना पड़ेगा? किंग कहता है कि दरवाजा ढूंढ रहा हूँ पर खाली हाथ आया हूँ ना तो खुल नहीं रहा। तेउल कहती है, अच्छा तो कुछ लाना था, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? किंग कहता है, तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी पर यहाँ 2 पिलर हुआ करते थे जो इंसानों और भगवान के बीच की दुनिया का दरवाजा है। मैंने बांसुरी की आवाज सुनी, फिर बिजली चमकी और 2 पिलर दिखाई दिए, पर लगता है मैं आज वो दरवाजा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तेउल बुरी तरह से अपना सर नोचने लगती है और बोलती है, फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? किंग कहता है, मैं एक बार चेक करना चाह रहा था, फिर तुमने बोला चलो तो मुझे मौका मिल गया। तेउल बड़बड़ाने लगती है कि मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो इतनी ठंड में इसके पीछे घूम रही हूँ। वो उससे कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कल तक तुम्हारे डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी। हो सकता है उसकी मदद से तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिल जाए, और ना भी मिला तो मैं तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर पाऊंगी और उन सब से मिलना बंद कर दो। किंग पूछते है कि क्या उन सब भी यही चाहता है? तेउल गुस्से में कहती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसका चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। किंग कहता है, क्या उनसप और कैप्टन जो है उनका भी डीएनए मिल सकता है? वैसे तो ट्विंस के भी डीएनए मैच नहीं करते, तो कोई मैच मिल भी जाए तो वो मेरी फैमिली तो नहीं होगी ना। तेउल कहती है, क्यों, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी फैमिली क्यों नहीं होंगे? किंग कहता है, मेरे पेरेंट्स तो बचपन में ही गुजर गए थे। किंग बनने के बाद उनकी मौत की रस्में निभाना ही मेरी पहली जिम्मेदारी थी। तब मैं 8 साल का था। तेउल जाने लगती है। किंग चलते चलते अपना जैकेट उसे दे देता है और पूछता है, उसका नाम क्या है जो तुम्हारी फैमिली मेंबर की तरह है? तेउल कहती है, तुम्हें अपना नाम पता है तो दूसरों का पूछ रहे हो? किंग जवाब देता है, मैंने कब कहा कि मुझे नहीं पता मेरा नाम, बस तुम्हें उसे पुकार नहीं सकती। तेउल कहती है, तुम क्या खुद को किम सोल समझते हो? वही कवि जो कहता है मरते दम तक वो राज मेरे दिल में ही रहेगा, और उसको डांट देती है। किंग कहता है, वो आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है क्या? उधर शिंजे घर के बाहर आकर देखता है और अपना बचपन याद कर रहा होता है कि जब तेउल उसे ताइक्वांडो सिखाती थी। फिर वो किंग के घोड़े से बात करने लगता है कि तुम बहुत हैंडसम हो। वो घोड़े की सिर पे बना एक सिंबल देखता है, वही सिंबल उसने अपनी डायरी में भी बनाया हुआ होता है। उधर किंगडम ऑफ कोरिया में किंग की दाइमा म्योंगसो का इंटरव्यू ले रही होती है और उसकी फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशंस और दोस्त वगैरह के बारे में पूछती है और बताती है कि 4 साल से मैं तुम पर नजर रखे हूँ और तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ। वो हैरान रह जाती है। दाइमा कहती है, मैं चाहती हूँ तुम अच्छा काम जारी रखो, अच्छी कहानियां लिखो, अच्छे हैशटैग्स के साथ। प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया देखकर कहती है, दाइमा बहुत मेहनत कर रही है। फिर उसे अपने और किंग की ईमानदारी पर हुई बातचीत याद आती है जिसमें उसने कहा था, ईमानदारी की सहूलियत तो सिर्फ राजा को ही मिल सकती है। मैं तो एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं आपकी ईमानदारी से भरे हुए टैक्स की तारीफ लोगों के सामने करके टैक्स वसूलूंगी। किंग पूछता है, मैंने सुना है आपने मिनिस्टर्स की सैलरी इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी है? वो कहती है, हाँ, और इस बार भी इलेक्शन मैं ही जीतूंगी, देखते रहिए। फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछती है, आज सब लोग आ रहे हैं ना? वो बताता है कि एजेंडा जरूरी था इसलिए जो लोग बिजनेस ट्रिप पर थे वो भी आ गए। प्राइम मिनिस्टर कहती है, हाँ, पैसे पर बात हो तो सब काम करने लग जाता है। मीटिंग में एक मिनिस्टर बोलता है, 3 साल में इंक्रीमेंट होने वाला था, आपने उस पर भी रोक लगा दी, आप हमारी ही पार्टी से है ना? दूसरा बोलता है, आप अपनी इमेज बनाने के लिए हमारी मेहनत के पैसों को इस्तेमाल कर रही है और आप जिस पोजीशन पर है आप उसके लायक नहीं है। पार्टी ने आपको वहां तक पहुंचाया और आपका ध्यान सिर्फ मेकअप पर लगा है। प्राइम मिनिस्टर कहती है कि अगर ये कुर्सी सिर्फ मेकअप करने से संभाली जा सकती है तो आप भी कर लो। फिर वो गुस्से में सबसे कहती है, पिछले साल से किंग ने भी टैक्स भरना शुरू कर दिया। ज्यादा इनकम वाले पॉलिटिशियंस और गरीब जनता के बीच के गैप के बारे में रोज नई खबरें आती हैं। एक बार सैलरी इंक्रीज न करने से फर्क खत्म तो नहीं होगा, पर हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम उनके भले के लिए काम करते हैं। इसी से हमारी पार्टी की इमेज अच्छी होगी। आपस में एक दूसरे को समझा दीजिए। और मैं कोरिया की प्राइम मिनिस्टर हूँ, किसी एक पार्टी की मेंबर नहीं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया
कोरिया में संजय के ऑफिस के लोग बात कर रहे होते हैं कि उसकी सैलरी फिर से रोक दी गई है और अभी तक उसकी माँ ने जुआ खेलना बंद नहीं किया। वो लोग वापस आते हैं तो तेउल उन्हें कबाड़ियों की लिस्ट देती है हथियार ढूंढने के लिए। वो लोग खींचते हुए कहते हैं अब क्या ये भी हमें करना पड़ेगा, नए लोग कब आ रहे हैं। इतने में उनका एक नया टीम मेंबर एक क्रिमिनल के साथ हथकड़ी में आता है। तेउल उसे क्रिमिनल समझ लेती है। वो अपना नाम बताता है, जांग मिखाइल। मेरे दोस्त मुझे जांगमी बुलाते हैं। जांगमी का कोरियन में मतलब होता है गुलाब। सब हंसने लगते हैं। वो लोग उसे वो लिस्ट दे देते हैं कि इसे कॉपी करो, जैसे सीनियर्स बोलते हैं वैसा करो। वो संजय और तेउल के साथ कबाड़ी के यहाँ जाता है। अलग अलग कबाड़ियों के यहाँ जाते जाते उनकी हालत खराब हो जाती है। एक जगह जांगमी को एक हथियार मिलता है जिस पर खून लगा होता है। संजय उसे फॉरेंसिक्स में भेजने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और कुछ गुंडों से जाकर मिलने लगता है। वो उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि सुना है तुम पहले बहुत अमीर थे पर अब कर्जे में हो, इतनी ईमानदारी का क्या करोगे, तुम फिर से अमीर बन सकते हो, बस पुलिस की रेड करने से पहले फोन करके बता दो और पकड़े जाने पर थोड़ी मदद कर देना, इसमें दोनों का फायदा है। संजय उन्हें मारता है और कहता है अगली बार रेड मारकर तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगा और कम से कम प्रमोशन तो मिलेगा। रोड पर चलते चलते वो याद कर रहा होता है कि कैसे तेउल के पापा की एकेडमी में बच्चों को ताइक्वांडो सिखाता था और बच्चे उसके डांटने पर रोने लगते थे। तेउल के पापा ने उसे बुलाकर कहा तुम बच्चों को सिखाना बंद कर दो, बच्चे तुमसे इतना डरते हैं कि एक बार घर जाने के बाद वापिस ही नहीं आते। वो कहता है सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपने कहा था कि मुझे अच्छी राह दिखाएंगे, ऐसे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, फिर से गुंडागर्दी करना शुरू कर दूंगा। मैं भी बच्चों को अच्छी राह दिखा सकता हूँ। वो कहते हैं बच्चों को अच्छी राह कोई और दिखा देगा, तुम लोगों को बुरे रास्ते पर जाने से रोको। और वो उसे पुलिस एग्जाम की तैयारी की बुक देकर जाते हैं। इस तरह वो पुलिस वाला बन जाता है। जांगवी तेउल को बताता है कि उसने हथियार फॉरेंसिक में दे दिया। तेउल उससे कहती है कि अब जो मैं काम तुम्हें देने जा रही हूँ वो हर नए जूनियर के लिए सबसे जरूरी होता है। पूरे डिपार्टमेंट के खर्चे के बिल ऑर्गेनाइज करना और काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखनी। तुम्हारे सारे सीनियर्स की ओवर टाइम सैलरी की जिम्मेदारी तुम पर है, तो पूरी लगन के साथ काम पर लग जाओ। इतने में उसकी डेस्क पर किंग का फोन आता है। वो पूछती है तुम्हें मेरे ऑफिस का डायरेक्ट नंबर कहाँ से मिला। वो कहता है उन सब से। तेउल जांगमी को कहती है जाओ उन सबको हथकड़ी में लेकर आओ, मना करे तो 2-4 मार देना, और फोन काट देती है। किंग उन सब से डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलता है। उसके हाथ में हथकड़ी के निशान होते हैं। वो बात करने की कोशिश करता है तो उन सब कहता है मुझसे दूर रहो, अब से मैं तुम्हारे साथ किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैंने बोला था ना किसी को मत बताना, तुम इतने चीप कैसे हो सकते हो। किंग कहता है मैं माफी के तौर पर तुम्हें इस दुनिया के रॉयल गार्ड का हेड बनाता हूँ, तुम आज से मेरी अटूट तलवार हो, ये बहुत ही सम्मान वाली पोजीशन है। उन सब कहता है तुम पागल हो। किंग कहता है मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर तुम्हारा सर कलम करा दूंगा। उन सब उसका मजाक बनाकर चला जाता है और वो कैप्टन जोयोंग और दाइमा को याद करने लगता है। उधर दाइमा परेशान हो रही होती है। उनकी टीम उन्हें बताती है कि किंग के कई दिन से दिखाई न देने की वजह से अफवाहें फैलने लगी है। वो कहती है किंग ने तो खुद को अपनी स्टडी में बंद किया हुआ है, न बाहर आ रहे हैं न किसी को अंदर आने दे रहे हैं। म्योंगसो कहती है मेरे पास एक सोल्यूशन है, हम लोगों का ध्यान भटका सकते हैं। और वो कैप्टन जोयोंग के बारे में पूछती है। जोयोंग उससे मिलने आता है और पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है काम, तुम्हें दाइमा ने मेरे साथ कोऑपरेट करने को बोला था, मुझे अपना फोन दो अनलॉक करके। वो उसकी और किंग की एक फोटो सोशल मीडिया पर डालती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। दाइमा तेउल के आईडी कार्ड की डिटेल्स कैप्टन जोयोंग को देकर कहती है इस लड़की के बारे में डिटेल्स निकालो और किसी को कुछ मत बताना। वो पूछते ये तो वही आईडी की डिटेल्स है ना जो किंग के पास है। किंग ने 3 साल पहले ऑलरेडी जांच करवा ली है, इस नाम का कोई इंसान हमारे किसी भी डेटाबेस में नहीं है। इस पर डेट ऑफ इशू भी थोड़ी अजीब ही है, मुझे तो ये फेक आईडी लगता है। दाइमा कहती है किंग जिसके पीछे कर रहे थे वो यही तो नहीं, कहीं कुछ तो मिलेगा। वो कहता है आप चिंता मत कीजिए, ये उनके टाइप की नहीं है, इसका दूर दूर से साइंस से कुछ लेना देना नहीं है और किंग को तो साइंस पसंद है। दाइमा गुस्से में कहते तुम्हें अपना टाइप पता है। तेउल को एक ऑफिसर डीएनए रिपोर्ट लाकर देती है और कहती है ये डीएनए किसी से भी नहीं मिल रहा, मिसिंग पर्सन से भी नहीं। तेउल चौंक जाती है। इतने में उसे एक फोन आता है कोरिया रेसिंग अथॉरिटी से। वो लोग पूछते हैं कि क्या हम वो घोड़ा देख सकते हैं। वो एक रेयर स्पेनिश ब्रीड का घोड़ा है जो इस समय कोरिया में नहीं है, ये आपके पास कहाँ से आया। तेउल परेशान हो जाती है और किंग को डिनर पर लेकर जाती है। वो उसे कहती है मुझे थोड़ा पी लेने दो, मुझे इस वक्त एक ड्रिंक की बहुत जरूरत है। फिर पूछती है तुम सच में दूसरी दुनिया से आए हो। किंग कहता है आपको तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। फिर पूछती है उस दरवाजे को और कौन इस्तेमाल कर सकता है। किंग कहता है पक्का तो नहीं पता पर शायद किसी और ने भी किया है, आगे मैं तुम्हें अपनी रानी बनाने के बाद ही बता सकता हूँ। तेहुल खिंच जाती है, ये बातें मत बनाओ। वो कहता है मैं जो बातें बनाता हूँ ना वो लॉ बन जाती है। जवाब आता है और जब मैं मुक्का मारती हूँ तो निशान बन जाता है। वो कहती है तुमने कहा था पैरेलल यूनिवर्स है, तो वहाँ का कैपिटल बुसान क्यों है। किंग कहता है वो तो कल्चरल कैपिटल है, गवर्नमेंट तो सोल में ही है। हमारे यहाँ नॉर्थ और साउथ कोरिया अलग अलग देश नहीं है। जापान से हमारे संबंध खराब होने की वजह से मेरे दादाजी ने राजमहल बुसान में शिफ्ट कर दिया था, सी बॉर्डर पर, दुश्मनों को दिखाने के लिए कि मुसीबत के टाइम पर राज परिवार सबसे आगे खड़ा है। तेउ स्माइल करती रहती है। किंग कहता है मेरे डीएनए रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला ना, फिर भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है। आपकी दुनिया में मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी समझ आ जाए। बाहर आकर तेउल कहती है थोड़ी देर के लिए तो मैंने किंग वाली स्टोरी पे यकीन कर लिया था, पर तुम पूरे पागल हो, जाकर ये कहानी किसी और को सुनाना। उसे पीछे आता देखकर वो उसे डांटती है तो वो कहता है मैं तो मैक्सिमस को गुड नाइट बोलने जा रहा था। तेउल उससे कहती है तुम्हारा ये घोड़ा मेरे हाथ से खाना क्यों नहीं खाता। किंग पूछता है चक्कर दिया था। तेउल गुस्से में चली जाती है। किंग मैक्सिमस से कहता है तुमने उनका दिया खाना क्यों नहीं खाया, अब से ले लेना, चाहे मुंह में ही रख लेना, ये मेरा हुक्म है। कैप्टन जोयोंग किंग की लाइब्रेरी में आता है और पुरानी बातें याद करते हैं कि कैसे हर वक्त किंग लिलिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते रहते
रहते थे। किस पर यकीन नहीं होता, डीएनए फिंगरप्रिंट सब मैच होता है, फिर भी मेरे हिसाब से लिलिम ने इस लाश का इस्तेमाल धोखा देने के लिए किया है। वो अभी जिंदा है, पर एक जैसे डीएनए वाली ये लाश किस आदमी की हो सकती है? जोयांग बहुत इमोशनली कहता है, आप कहाँ हैं किंग? आपके साथ ऐसी क्या चीज जुड़ गई है? किंग अपने होटल में होता है, बारिश के साथ बिजली चमकती है तो उसके कंधे में दर्द होता है। वो चेक करता है तो उसके कंधे पर बिजली के जलने जैसा कुछ उभर कर आता है। प्राइम मिनिस्टर को अपनी माँ की फिश शॉप पर जाती है और उनसे कहती है, मैंने सिर्फ आपसे नाटक करने को कहा था, इतना काम क्यों कर रही हो? वो घर के अंदर जाकर अपनी माँ को सूप बनाने को बोलकर आराम करने लगती है। तभी उसकी नजर लिलिम जैसी छड़ी वाली अम्ब्रेला पर पड़ती है और पूछने पर उसकी माँ बताती है कि कोई कस्टमर भूल गया, वापस आएगा तो दे दूंगी। फिर लिलिम को उसी अम्ब्रेला के साथ किंगडम ऑफ कोरिया में घूमते हुए दिखाते हैं। रास्ते में तेउल की गाड़ी खराब हो जाती है तो वो घर फोन करती है। वहाँ किंग चाय पीते पीते फोन उठाता है। जैसे ही तेउल पूछने लगती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वो फोन काट देता है और दोबारा फोन करने पर बताता है, आप भी तो हमेशा मेरा फोन काट देती हैं। वो अपने पापा से बात करने को कहती है तो किंग कहता है वो अभी मीटिंग में, मुझे बताओ। तेउल कहती है मेरी गाड़ी खराब हो गई, सर्विस सेंटर से किसी के आने तक किसी को यहाँ रुकना पड़ेगा। किंग उससे पूछता है, आपने इंजन ऑयल और फ्यूल फिल्टर चेंज किया था? वो चुप हो जाती है। किंग पूछता है, आपके पास क्या क्या है? तेउल चेक करती है, हेयर बैंड, पानी, कुछ खाने का सामान। वो कहता है बोनेट खोला। उसके बोनेट खोलते ही कहता है, अब बालों को बांधो, पानी पियो और वेट करो, मैं आ रहा हूँ। वो खिंच जाती है। किंग के आते ही तेउल उससे कहती है, सर्विस सेंटर से 10 मिनट में कोई आ जाएगा। इतने में वक्त रुक जाता है। किंग को छोड़कर सब रुक जाता है। वो तेउल को ध्यान से देखता रहता है। वक्त चालू होते ही तेउल कहती है, इसका वैसे ही ध्यान रखना जैसे मैक्सिमस का रखते हो, क्योंकि ये मेरा 5th रैंक ऑफिसर है। किंग उससे बताता है कि अभी वक्त रुक गया था, मेरे हिसाब से उस दरवाजे से निकलने का साइड इफेक्ट है। तेउल उसकी बात पर यकीन नहीं करती और चली जाती है। किंग कहता है, अनजाने में मुझे कार भी मिल गई। लिलिम एक पुरानी बुक शॉप में जाकर छिपा हुआ मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, किंग महल में नहीं है। इतने में कोई उसे आकर प्रिंस बुलाता है। लिलिम पूछता है, यहाँ बहुत लोग आते हैं किताब लेने? वो बताता है, तय समय पर लोग आते ही रहते हैं। किंग तेउल की गाड़ी से बांसों के जंगल में जाता है और जैसे ही अपना चाबुक आगे करता है वो दरवाजा खुल जाता है। वो कहता है, उस दिन मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो बांसुरी ही इसकी चाबी है। गद्दार लिलिम के पास इसका दूसरा हिस्सा है और दोनों दुनिया में वो आ जा सकता है। यही चाबी और यही ताला भी। उधर लिलिम बुक स्टोर वाले आदमी के साथ कहीं जाता है जहाँ उसने अपने लोगों की फौज बनाई हुई होती है जो उसको किंग कहकर उसके सामने सर झुकाते हैं। तेउल को उसके कलीग आके बताते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, हथियार में मरने वाले और मुजरिम दोनों को खून मिला है। वो शिंजे को रिपोर्ट लिखने को बोलता है। तेउल परेशान होकर बैठ जाती है और कहती है कि किम बुक मानने के लिए तैयार ही नहीं है और ऐसा नहीं लगता सब बहुत आसानी से हो रहा है। वो लोग उससे समझाते हैं कि क्रिमिनल कभी अपना जुर्म कबूल नहीं करता। हमारे पास 3 सबूत हैं उसके खिलाफ, हथियार, हत्या का मकसद और उसकी डिग्गी में मिली लाश। और क्या चाहिए प्रूव करने के लिए? वो कहती है, ऐसा लगता है किसी का प्लान है। फिर जब राय के लिए सिंजे की तरफ देखने लगता है। तेउल सिंजे के साथ मरने वाले की दुकान पर जाती है। सिंजे को वहाँ एक पुराना फोन मिलता है। तेउल कहती है उसकी बीवी तो फोन नहीं उठा रही। सिंजे कहते हैं कर्जदारों से बचने के लिए कर रही होगी। किम बुक मान ऐसे भी कमी नहीं है, अगर वो जेल जा भी रहा है तो तुम्हें क्या, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। अगर जांच करनी ही है तो हाथ में आए सबूतों पर भरोसा करो। अगर किसी की प्लानिंग भी होगी ना तो इन्हीं से पता चलेगा। वो उसे वो फोन देता है चेक करने के लिए। इतने में उसके पीछे से कुछ गुंडे आवाज लगाते हैं। तेउल के पूछने पर बताता है कि मैंने इन्हें जेल भेजा था, तुम जाओ यहाँ से, ये लोग मुझे मार भी सकते हैं। तेउल कहती है, अब तुम क्राइम डिवीजन में हो, भरोसा रखो मुझ पर। गुंडे कहते तुम 2 लोग क्या कर लोगे? किंग कहता 2 नहीं 3 है, पर मैं सिर्फ यहाँ देखूंगा, बाकी का काम तो ऑफिसर्स ही करेंगे। गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं। लड़ाई देखते वक्त किंग को तेउल की बात याद आती है कि जब उसने पूछा था कि ये काम तो बहुत खतरनाक है, आप पुलिस वाली क्यों बन गई? और तेउल ने कहा था, दुनिया में हर कोई बहादुर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने बहादुर बनने का फैसला किया। उनका लीडर पीछे से वार करने लगता है तो किंग उसे मारकर शिंजे को बचाता है। सब लोग किंग के पीछे पड़ जाते हैं और वो कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे छुए, और अपने चाबुक से ही सबको मार देता है। तेउल उसे बाहर लाकर पूछती है, तुम यहाँ ड्राइव करके कैसे आए? तुम्हारे पास लाइसेंस है? किंग कहता है, राजा से कोई लाइसेंस नहीं मांगता। फिर कहती है, यहाँ कैसे आए? किंग कहता है, पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ पता चला आप यहाँ आए। इतने में संजय दवाइयाँ लेकर आता है। किंग और वो बहस करने लगते हैं। तेउल कहती है, पहले कुछ खा लो फिर लड़ लेना। संजय एक आइसक्रीम लाता है। तेउल कहती है, हम 2 लोग हैं भाई। किंग कहता है, हम 2 नहीं 3 हैं, पर वो दोनों आपस में ही बांट लेते हैं और उसे पीछे छोड़ देते हैं। किंग को ये बुरा लगता है। रेस्टोरेंट में संजय बिल भरने लगता है तो किंग भी अपना बिल भरने को कहता है। संजय गुस्सा करने लगता है तो तेउल किंग को बाहर आने को कहती है। संजय कहता है, तुम ऑफिस जाओ और ये मेरे साथ जाएगा। बाहर आकर किंग तेउल से पूछता है, आप आज भी देर से आएंगी क्या? बाय बोलना था। तेउल पूछती है, कहाँ जा रहे हो? किंग कहता है, अपनी दुनिया में, मैं वहाँ का राजा हूँ और महल काफी दिन से खाली है। तेउल हंसने लगती है और पूछती है, तुम्हें जाने का मंत्र याद आ गया? किंग कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे जाना नहीं आता, मैं जाना नहीं चाहता था। तेउल बाय बोलकर चली जाती है। संजय उसे मैक्सिमस के पास छोड़ता है और पूछता है, इस घोड़े की गद्दी किस कंपनी की है? उसका नंबर देना। किंग कहता, पता नहीं। संजय कहता है, ये लोगों मैंने पहले कहीं देखा था, कहाँ याद नहीं। किंग कहता, हो ही नहीं सकता, ये लोगों दूसरी दुनिया के एक देश का है जहाँ का मैं राजा हूँ। संजय गुस्सा होकर चला जाता है। तेउल वो फोन फोरेंसिक्स में देती है। कॉफी शॉप वाली लड़की तेउल को बताती है कि उसने किंग को 20 लाख फोन उधार दिए होटल का बिल चुकाने के लिए। तेउल कहती है, जिसके पास कुछ नहीं तुमने उसे इतने पैसे कैसे दे दिए? वो कहती है, उसकी चाल ढाल नॉर्मल एजुकेशन से तो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत अमीर होगा, मुझे डबल पैसे लौटाएगा। तेउल कहती है, अच्छा
तो अब वो कहाँ है? वो कहती है आज उसे अपनी दुनिया में जाना था, तो वो वहाँ गया होगा। किंग एक बुक शॉप में होता है, वहाँ से किम सोल की पोएट्री बुक निकालता है। वो पोएट्री पढ़ता है जो दाई माँ पढ़ा करती थी। तेउल घर पहुंचती है तो वहाँ मैक्सिमस नहीं होता। इसी के साथ उस पोएट्री की लाइन किंग बोलता है, मेरा वो प्यार सिर्फ तुम हो, और दोनों पलट कर देखते हैं। वो दरवाजा खुलता है और किंग उसके बीच से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी आएंगे दूसरे एपिसोड के साथ, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।